वेलकम इन कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। आते हैं, आज का क्लास केमिस्ट्री क्लास होगा। केमिस्ट्री में इससे पूर्व हमने पढ़ा था विलयन, निलंबन, कोलाइड और पायस। इस चार चीज पर फोकस किया था। चारों के आकार के, उसके कणों के आकार के आधार पर हमने उसका वर्णन किया था। अब याद रखेंगे कि मेन जो है विलयन का आकार, विलयन के कणों का आकार, कोलाइड के कणों का आकार, निलंबन के कणों का आकार कितना होता है, और उसके उदाहरण भी हमने बताए थे। हालांकि उसका डिटेल उदाहरण आज आएंगे। वो कई प्रकार के उदाहरण हैं, निक्षेपण के कई तरह के प्रकार हैं, उसके हम विभिन्न प्रकारों के बारे में आएंगे कि ठोस से ठोस का मिश्रण क्या कहलाता है। ये अलग अलग चर्चा हम आज करेंगे। आते हैं, आज शुरुआत करते हैं। पिछला क्लास जिसने नहीं देखा है वो पिछला क्लास देख लें। और इसमें दो तीन चीज इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको कणों का आकार इंपॉर्टेंट है कि किसके कणों का आकार कितना होता है, और साथ ही किसके उदाहरण क्या होते हैं। आज हम आते हैं इसी क्रम में आगे। एक अपोहन एक क्रिया है जिसको डायलिसिस भी कहते हैं, जिसको डायलिसिस कहते हैं। अपोहन देखिएगा डायलिसिस, डायलिसिस कहते हैं देखिए, कोलाइडी विलयन को वास्तविक विलयन से अलग करने की जो प्रक्रिया है उसी को डायलिसिस कहते हैं। आप जानते होइएगा कि किडनी के रोगी जो होते हैं उनको डायलिसिस देने की आवश्यकता होती है। क्यों? अपोहन क्रिया को, वही अपोहन, वही डायलिसिस क्रिया, यही क्रिया है जो वहाँ ये ब्लड क्लॉटिंग नहीं, ब्लड में जो अशुद्धियां मिल जाती है उसको छानने की क्रिया को अपोहन कहते हैं। अर्थात वास्तविक विलयन को कोलाइडी विलयन से पृथक करने की क्रिया अपोहन क्रिया कहलाती है। हमारे शरीर में जो रक्त है, रक्त में विभिन्न क्रियाओं के क्रम में बहुत सारी अशुद्धियां निर्मित होती है। जो अशुद्धियां हमारे ब्लड में मिलती रहती हैं, उसी अशुद्धियों को छानने की क्रिया जो है वो किडनी के द्वारा होती है। आप जानते हैं कि किडनी की जो सबसे छोटी इकाई होती है, किडनी की कोशिकाएं जो होती है उसको क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। तो नेफ्रॉन कोशिका क्या है? सिंपल एक जालिका है, जाली है। वह जाली क्या करता है? इसी डायलिसिस क्रिया के द्वारा हमारे ब्लड से जो अशुद्धियां उसमें मिली रहती है उसको छान करके हटा देती है, और उसी क्रिया को अपोहन क्रिया कहते हैं। तो अपोहन क्रिया में हम देखेंगे कि इसमें क्या होता है? शुद्धिकरण होता है, ब्लड का शुद्धिकरण होता है। दूसरा एक है ब्राउनी गति। ब्राउनी गति आप जानते हैं कि विलयन जब भी दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं तभी विलयन का निर्माण होता है। तो विलयन में जो कोलाइडी विलयन है उसके कण क्या होंगे? जो विलेय जो कण है वो क्या होंगे? छितरा जाते हैं, परिक्षेपित रहते हैं, और उसमें एक गति उत्पन्न होती है। वो स्थिर नहीं रहता है, वो एक गति में, यादृच्छिक गति में गति करते रहता है। उसी गति को ब्राउनी गति कहते हैं। यानी कि कोलाइडी विलयन के कण लगातार इधर उधर गति करते हैं। जिसे ब्राउनी गति कहते हैं।
तीसरा है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट जो है जब प्रकाश की किरणें कोलाइडी, विलयन या निलंबन से होकर गुजारा जाता है तो प्रक्षेपित कणों के द्वारा प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन होता है। जब भी किसी विलयन से प्रकाश की किरणों को गुजारते हैं विलय के कणों द्वारा परिक्षेपित, विलय के कणों द्वारा या प्रक्षेपित कणों द्वारा प्रकीर्णन होता है। चमकने लगता है। क्या दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा। इसे ही, इस प्रकीर्णन को ही टिंडल प्रभाव कहते हैं। इस उदाहरण से और ज्यादा स्पष्ट होगा। उदाहरण से और ज्यादा ये स्पष्ट होगा। जैसे आप देखते हैं कि किसी घर के खपड़ा का घर हो या फूस का घर हो तो आप देखेंगे कि घर से बाहर से प्रकाश की किरणें अंदर आती हैं। तो अंदर आने के क्रम में उसका प्रकाश का क्या होगा, पूरा का पूरा मार्ग दिखने लगता है कि ऐसे प्रकाश आ रहा है। ऐसे पूरा आसमान खुला हुआ है तो आपको दिखेगा नहीं प्रकाश कैसे आ रहा है। लेकिन यदि एक छोटा सा छिद्र हो आसमान में, जैसे घर है, छत है, उसमें एक छोटा सा छिद्र हो और उसको करके लाइट आएगा तो आपको पूरे उसके पूरे मार्ग में आपको दिख जाएगा कि यहाँ से प्रकाश ऐसे गुजर रहा है, बाद बाकी मार्ग नहीं दिखेगा। जैसे आपको यदि छेद है, उधर से बाहर से रोशनी आ रही है तो आप देखेंगे कि धूल कण के द्वारा, चूंकि वायु में क्या है, बहुत सारे वायु भी विलयन है, वायु भी विलयन है, यहाँ हवा और धूल कणों का विलयन है। इसमें क्या होता है कि वो धूल कण, प्रक्षेपित कण जो है वो क्या करते हैं, उससे आने वाली प्रकाश को प्रक्षेपित करके और उसके पूरे मार्ग को प्रदर्शित कर देता है। इसी प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। जैसे में आप लिख सकते हैं, कमरे के छोटे छिद्र के द्वारा आती प्रकाश किरणें। ये जो है सो टिंडल इफेक्ट को दर्शाता है। ये तीन चीज ब्राउनी गति है, अपोहन है और टिंडल प्रभाव है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, सबका सब याद रहेगा। आपका सिंपल अपोहन जो है, अपोहन क्या करता है, कोलाइडी विलयन को अलग करने की विधि है, उसको अलग किया जाता है। ब्राउनी गति क्या है, परिक्षेपित कणों का इधर उधर दोलन करना, वो ब्राउनी गति कहलाता है। और तीसरा आपका टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव है कि वही परिक्षेपित कण प्रकाश की किरणों को प्रकीर्णन करा देती है और उन्हीं प्रकीर्णन के कारण उसकी पूरी प्रकाश की पाथ ही, पूरी उसका पथ ही प्रदर्शित हो जाता है, जिसको क्या कहते हैं, जिसको टिंडल प्रभाव कहते हैं। अब आते हैं कोलाइड के कुछ प्रकार हैं, नोट करिएगा, नोट कर लीजिए, उसके बाद आते हैं मिटा करके आगे। आते हैं अब हम देखते हैं कोलाइड के प्रकार, उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उसको हम देखते हैं। ये पूछता भी है
जैसे सबसे पहले देख लीजिए, सबसे पहले एरोसोल। एरोसोल जो है ये है आपके कोलाइड के प्रकार है। ये हेडिंग बना लेंगे, कोलाइड के प्रकार। सबसे पहले लेते हैं एरोसोल। एरोसोल जो है यह एक तरह का क्या है, कोलाइड है। इसमें पूछता यह है कि एरोसोल कोलाइड जो है इसमें परिक्षेपित माध्यम कौन है, प्रक्षेपित प्रावस्था कौन है। परिक्षेपित माध्यम विलेय और विलायक का ये यहाँ ये है स्वरूप, मतलब इसको कहेंगे विलायक और इसको कहेंगे विलेय। यहाँ जो है एरोसोल, दो तरह के एरोसोल होते हैं। एक गैस में द्रव का, गैस में द्रव का विलयन। यह जो है इसका एग्जाम्पल आपका कोहरा, बादल, कुहासा। कोहरा, बादल, कुहासा, यह जो है गैस में द्रव का मिश्रण कहिए, इसका एग्जाम्पल है एरोसोल। एरोसोल दूसरा एरोसोल जिसमें आपका गैस में ठोस का मिश्रण होगा। गैस में ठोस का मिश्रण, यह भी एरोसोल का ही एग्जाम्पल है। ये दोनों का दोनों एरोसोल ही है। इसका एग्जाम्पल अलग हो जाएगा, जैसे वायु में धुआं का मिश्रण। वायु में धुआं का मिश्रण, आप जानते हैं कि धुआं में क्या होता है, धूल कण होते हैं। धुआं में कार्बन के कण होते हैं जो ठोस प्रावस्था है। तो वायु, गैस जो है हमारा, वायु जो है, हवा जो है, हवा में ये ठोस अवस्था मिल गया तो वायु में धुआं का मिश्रण बन गया। ये भी एरोसोल का ही एग्जाम्पल है। लेकिन इसमें प्रक्षेपित कण और परिक्षेपित प्रावस्था अलग अलग है। इसमें गैस में ठोस होता है जबकि इसमें गैस में द्रव होता है। कुहासा है, जैसे बादल है, कोहरा है, कुहासा है, इसमें क्या रहता है, पानी की मात्रा होती है हवा में। तो पानी क्या है, द्रव है, द्रव उसमें मिक्स हो गया है तो वो एरोसोल का निर्माण किया है। जबकि गैस में ठोस का मिश्रण भी एरोसोल ही कहलाता है। जिसका एग्जाम्पल यदि ये पूछे प्रावस्था में तो इसका उदाहरण ये हो जाएगा। यदि गैस में द्रव का पूछे तो कोहरा, बादल, कुहासा हो जाएगा। दूसरा आते हैं फोम। धुआं ठोस, धुआं में धूल कण जो होते हैं, कार्बन के जो कण होते हैं वो ठोस होते हैं। धुआं में केवल वायु ही नहीं होता है, उसके अलावे उसमें क्या रहते हैं, ठोस कण रहते हैं। चलिए, फोम है द्रव में गैस का मिश्रण। द्रव में गैस का मिश्रण जो होता है फोम कहलाता है। दूसरा फोम ठोस में गैस का मिश्रण भी। ये शेविंग क्रीम जो है इसका एक एग्जाम्पल है। शेविंग क्रीम जो आप लगाते हैं ये आपके इस फोम का एग्जाम्पल है। दूसरा एक और फोम होता है, वो ठोस में गैस का मिश्रण है। जैसे आपका रबड़ है, रबड़ है, उसके अलावे रबर है आपके, उसके अलावे जैसे स्पंज है, प्यूमिक है, स्पंज, प्यूमिक, ये सब उदाहरण जो है आपके फोम के हैं। तीसरा आते हैं पायस। पायस पढ़ाया था जब हमने, उस समय भी हमने कहा था कि पायस एक कोलाइड ही है। यह आपका द्रव में द्रव का मिश्रण, द्रव में द्रव का मिश्रण पायस है।
जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं दूध और पानी का मिश्रण, तो वो आपका जो एग्जाम्पल होगा दोनों के दोनों द्रव ही हैं, दूध प्लस पानी का मिश्रण। तीसरा जेल, या जेली कहते हैं जिसको, जेल, ये ठोस में द्रव का मिश्रण होता है। ठोस में द्रव का मिश्रण जो होता है जेल या जेली कहलाता है, जिसका एग्जाम्पल है आपको जेली, पनीर, मक्खन, ये सब जो है ठोस में द्रव का मिश्रण है। ठोस की मात्रा अधिक होती है, पनीर जो है उसमें वसा की मात्रा अधिक होती है, और उसके अलावा उसमें जल की भी मात्रा होती है, द्रव की भी मात्रा होती है। ये हो गया। नेक्स्ट है सोल। सोल में है द्रव में ठोस की मात्रा है। इसको सोल कहते हैं। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या कीचड़, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या कीचड़। कीचड़ में क्या होता है, अधिक मात्रा में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो आपको क्या कहते हैं, पाचक के दवा के रूप में यूज होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वो देखेंगे द्रव में ठोस घुला हुआ होता है। कीचड़, कीचड़ में अत्यधिक मात्रा क्या होती है, द्रव की होती है, उसके अलावा उसमें मिट्टी घुले रहते हैं, उसको कीचड़ कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, अरे नंबरिंग। चलिए नेक्स्ट है ठोस सोल है। ठोस सोल है। ठोस सोल में ठोस का मिश्रण ठोस सोल कहलाता है। ठोस में ठोस का मिश्रण ये कहलाता है आपका ठोस सोल। जैसे रंगीन रत्न, बहुत तरह के रत्न रहते हैं, रंगीन रत्न, ये ठोस में ठोस का मिश्रण है। उसके अलावे दूधिया कांच, यह सब जो है बहुत सारा जेली बहुत सारा आता है। जैसे आप लोग खाते हैं, क्या कहते हैं, बच्चे लोग खाते हैं किसान जैम, जैम वगैरह जो रहता है वो क्या है, जेली है। टॉफी आता है, बहुत सारा टॉफी आता है जेली का, तो वो उसका उदाहरण है। तो इसमें ये पूछता ये है एग्जाम में, एरोसोल नाम दे देगा, कहेगा बताइए इसमें किस किस का ये विलयन है। द्रव में द्रव का है, गैस में गैस का है, ठोस में द्रव का है, गैस में ठोस का है, किसमें किसका विलयन है। कुहासा कहेगा किसमें किसका विलयन है, या कहेगा कुहासा बताइए इसमें से किस प्रकार के कोलाइड का एग्जाम्पल है। या पूछ देगा पनीर, पनीर बताइए पनीर एरोसोल का एग्जाम्पल है, पायस का एग्जाम्पल है, जेल का एग्जाम्पल है, या फिर सोल का एग्जाम्पल है, ये पूछता है। या पूछ देगा जेल का एग्जाम्पल, इसमें जेली का एग्जाम्पल इसमें से कौन सा है। तो आप इसको याद रखेंगे, ये तीनों प्रकार, ये इसका नाम याद रखेंगे, ये कौन किसमें घुला हुआ है वो याद रखेंगे, और उसका उदाहरण याद रखेंगे। ये इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ये रंगीन क्या लिखे, रंगीन रत्न, रत्न जो होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशिया, मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो घोल होता है उसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। ये आपको पाचन के ये क्या कहिए मेडिसिन के रूप में यूज होता है। तो इस चीज को आप क्या कहते हैं, इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से। आप ये एग्जाम्पल याद रखेंगे कौन एग्जाम्पल किसके हैं। चलिए मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।